क्या आपने कभी मध्य रात में अचानक आंखें खोली हैं? छाती भारी, सांस अटकी हुई और मन में एक चेहरा, माँ का, पिताजी का, दादाजी का या उस रिश्तेदार का जो अचानक इस संसार से चले गए। आपने वो सपना देखा। आपको लगा शायद मन का भ्रम है, शायद केवल याद आ गई, शायद कोई अर्थ नहीं है। लेकिन गरुड़ पुराण के एक अध्याय में, जो अध्याय अधिकांश पंडित सार्वजनिक रूप से कभी नहीं पढ़ते, भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को एक बात बताई है जो आपके उस सपने का अर्थ हमेशा के लिए बदल देगी। मृत रिश्तेदार सपने में संयोग से नहीं आते, वे आते हैं क्योंकि उनके पास अभी कुछ कहना शेष है। और यदि आप आज की ये कथा पूरी नहीं सुनेंगे, आपको पता नहीं होगा कि वे क्या मांग रहे हैं। और उस अज्ञानता का परिणाम, गरुड़ पुराण कहता है, आपकी अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचता है। आज की इस कथा में हम खोलने वाले हैं 5 रहस्य, 5 सत्य जो गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और पितृ उपनिषद में लिखे हैं, लेकिन जो बात किसी भी गुरु ने खुलकर कभी नहीं कही। पहला रहस्य यह है कि सपने में आने वाले मृत रिश्तेदार कौन हैं और वे क्यों आते हैं। दूसरा रहस्य, वे क्या दिखाना चाहते हैं। तीसरा रहस्य, कौन सा सपना शुभ है और कौन सा सपना चेतावनी है। चौथा रहस्य, आपके माता पिता यदि सपने में कुछ मांग रहे हैं तो वो क्या है। और 5वां रहस्य, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपने जीवन भर कभी नहीं सुना, वो हम अंत में खोलेंगे। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्योंकि वो समझे बिना सपने का अर्थ समझना असंभव है। गरुड़ पुराण के 18वें अध्याय में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा, जब कोई मनुष्य इस संसार में देह त्याग करता है, तब आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। आत्मा 13 दिन तक अपने ही घर के आसपास रहती है। 13 दिन। उस समय में आत्मा देखती है, सुनती है, अनुभव करती है, लेकिन बोल नहीं सकती, अपने परिवार को स्पर्श नहीं कर सकती, अपना नाम लिया जाता सुनती है, अपने लिए किया जाता रुदन सुनती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। और ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा का वर्णन गरुड़ पुराण इस प्रकार करता है कि पढ़ते ही छाती भारी हो जाती है। आत्मा कहती है, मैं यहीं हूं, मैं यहीं हूं, लेकिन कोई नहीं सुनता। उसके बाद यमदूत आते हैं और आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। और इस यात्रा में, इस लंबी और कठिन यात्रा में, आत्मा केवल एक सहारा लेती है, वो है अपने परिवार की स्मृति। आपके मुख से निकला एक नाम, आपने किया एक पूजन, आपने जलाया एक दीपक का उजाला, ये सब आत्मा को यमलोक की यात्रा में बल देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है जो स्कंद पुराण बताता है और जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। सभी आत्माएं सीधे यमलोक नहीं पहुंचती। कुछ आत्माएं अटक जाती हैं बीच में, न यहाँ न वहां। इस अवस्था को शास्त्र में प्रेत योनि कहा जाता है। और ये प्रेत योनि में कौन सी आत्मा पड़ती है, ये बात सुनकर आपका मन भारी होगा, क्योंकि ये दोष आत्मा का नहीं, ये दोष परिवार का हो सकता है। जब परिवार उचित क्रियाकर्म नहीं करता, जब दाह संस्कार ठीक से नहीं होता, जब 13 दिन का काज क्रिया पूरा नहीं होता, जब श्राद्ध नहीं किया जाता, तब आत्मा अटक जाती है। और अटकी हुई आत्मा संपर्क करने की कोशिश करती है, और उस संपर्क का एकमात्र माध्यम बनता है सपना। अब समझिए पहला रहस्य, सपने में मृत रिश्तेदार आना क्या है। पितृ उपनिषद में लिखा है, आत्मा सपने का माध्यम चुनती है, क्योंकि जागृत अवस्था में मनुष्य का मन इतना व्यस्त होता है कि आत्मा की तरंग वहां नहीं पहुंचती। लेकिन जब मनुष्य सोता है, जब मन शांत होता है, तब आत्मा की तरंग और मनुष्य के मन की तरंग एक हो जाती हैं, और उस क्षण में आत्मा प्रवेश करती है। ये कोई डरावनी बात नहीं है, ये प्रेम है। ये एक माँ का प्रेम है जो बेटे से मिलने के लिए मृत्यु के बाद भी रास्ता खोजती है। ये एक पिता का प्रेम है जो बेटी का दुख देखकर सपने में भी सांत्वना देने आता है। और ये उस दादा का प्रेम है जो पोते पोतियों के जीवन में आशीर्वाद देने यमलोक से भी यात्रा करता है। लेकिन सभी सपने एक जैसे नहीं होते। और यहाँ आता है दूसरा रहस्य, जो रहस्य जानना न जानना आपके जीवन में बड़ा फर्क डालता है। गरुड़ पुराण कहता है, सपने में मृत रिश्तेदार आने पर उनकी अवस्था, उनका भाव, उनका व्यवहार, ये सब बताते हैं कि उनकी आत्मा अभी किस अवस्था में है। यदि आपकी माँ सपने में हंसकर आती हैं, खुशी से आती हैं, उजले वस्त्र में आती हैं, तो वो शुभ संकेत है। इसका अर्थ आत्मा को शांति मिल चुकी है, आत्मा सुखद गति में है, और ये मिलना आशीर्वाद देने के लिए आया मिलना है।
ऐसा सपना आने पर मन में डर नहीं रखना चाहिए, बल्कि कृतज्ञता रखिए। आपकी मां मृत्यु के बाद भी आपसे प्रेम करती हैं और वो प्रेम दिखाने आई हैं। लेकिन यदि सपने में आने वाले रिश्तेदार रो रहे हैं, भूखे और प्यासे दिखते हैं, फटे वस्त्रों में हैं, कुछ मांग रहे हैं या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, ये वो संकेत है जिसे गरुड़ पुराण अत्यंत गंभीरता से लेने को कहता है। इसका अर्थ आत्मा को कुछ चीज चाहिए, कोई कर्म शेष है, कोई श्राद्ध नहीं हुआ, कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई और वो आत्मा आपसे मदद मांगने आई है। यदि आप इसे केवल सपना मानकर भूल गए, यदि आपने इस संदेश को नजरअंदाज किया, तो उसके परिणाम क्या होते हैं ये बात हम बाद में खोलेंगे। लेकिन पहले समझना होगा तीसरा रहस्य। क्या आपको पता है कि सपने में मृत रिश्तेदार को रोता देखकर बहुत से लोग खुद रोते हैं और सुबह उठते ही मन अत्यंत भारी होता है? क्या आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे सपने के बाद दिन भर बेचैन रहते हैं? यदि ये आपका अनुभव है, पितृ उपनिषद ने इसका एक विशेष नाम दिया है। इसे पितृ संदेश कहा जाता है और ये संदेश तब आता है जब आत्मा अपने परिवार से कोई महत्वपूर्ण बात पहुंचाना चाहती है। तीसरा रहस्य ये है कि सपने में दिखने वाले मृत रिश्तेदार का हर काम, बोला हर शब्द, दिखाया हर संकेत, इन सब का अर्थ होता है, कोई संयोग नहीं होता। यदि आपके पिता सपने में घर की ओर इशारा करते हैं तो घर में कोई धार्मिक कर्म शेष है। यदि मां खाना मांगती हैं तो इसका अर्थ श्राद्ध में भोजन ठीक से नहीं हुआ या श्राद्ध के दिन कोई त्रुटि हुई। यदि सपने में आने वाले दादा या दादी पानी मांगते हैं तो इसका अर्थ तर्पण नहीं किया गया या ठीक से नहीं हुआ। और यदि सपने में आने वाला व्यक्ति कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता और चला जाता है तो आपका मन रो उठता है। वो दृश्य बताता है कि उस आत्मा को आपसे कोई महत्वपूर्ण बात कहनी है जो आप तक पहुंच नहीं पा रही। और वो बात पहुंच न पाने का कारण क्या है, ये स्कंद पुराण बताता है। कारण है पितृदोष। अब यहाँ हम खोलेंगे चौथा रहस्य, लेकिन वो रहस्य खोलने से पहले आपको समझना होगा कि पितृदोष क्या है, क्योंकि ये शब्द बहुतों ने सुना है लेकिन इसका सच्चा अर्थ जानने वाले लोग अत्यंत कम हैं। और ये समझे बिना चौथा रहस्य समझना असंभव है। पितृदोष का अर्थ है पूर्वजों की अतृप्त आत्मा की पीड़ा का परिवार पर प्रभाव। गरुड़ पुराण के 22वें अध्याय में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा, हे गरुड़, जिस परिवार के पूर्वजों को शांति नहीं मिली, जिस परिवार के पितर अतृप्त हैं, उस परिवार में 7 पीढ़ियों तक ये संकेत दिखते हैं। पहला, परिवार में किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य लंबे समय तक ठीक नहीं रहता, जिसका कारण डॉक्टर नहीं खोज पाते। दूसरा, घर में धन संपत्ति आती है लेकिन टिकती नहीं, जितना कमाओ हाथ खाली ही रहता है। तीसरा, संतान के विवाह में अनेक बाधाएं आती हैं, तय बातें बिगड़ती हैं। चौथा, परिवार में एकता नहीं होती, झगड़े और मनमुटाव निरंतर चलते रहते हैं। और पांचवां, जो पीढ़ी ये सब भोगती है, उस पीढ़ी के सदस्य बार बार मृत रिश्तेदारों को सपने में देखते हैं और वे सपने अधिकतर दुखद होते हैं। क्या इनमें से कोई संकेत आपके परिवार में दिखा है? यदि है, ये संयोग नहीं, ये आपके पूर्वजों की आत्मा का भेजा संदेश है। और इस संदेश का जवाब देने के लिए आपके पास समय है, लेकिन वो समय कितना है और कैसे जवाब देना है, ये बात हम थोड़ी देर बाद खोलेंगे। पहले समझिए कि सपने में मृत रिश्तेदार की कौन सी अवस्था क्या बताती है, ये शास्त्रीय व्याख्या। ये व्याख्या पद्म पुराण में है और इसका उल्लेख अधिकांश धार्मिक ग्रंथों में होता है, लेकिन खुलकर कभी नहीं कहा जाता। यदि सपने में आने वाला मृत व्यक्ति उजले प्रकाश में है और हंसते हुए देखकर विदा होता है, तो वे मुक्त हो चुके हैं और अंतिम मुलाकात के लिए आए हैं। ये सपना केवल एक बार आता है, उसके बाद वो आत्मा फिर सपने में नहीं आती, क्योंकि वो आत्मा अपनी यात्रा में आगे बढ़ चुकी होती है। यदि सपने में आने वाला मृत व्यक्ति घर में बैठा है, घर छोड़ने को तैयार नहीं है, तो इसका अर्थ वो आत्मा अभी घर से बंधी है। कोई मोह, कोई प्रेम, कोई अधूरा काम या कोई अन्याय। और यदि सपने में आने वाला रिश्तेदार रो रहा है, हाथ जोड़कर कुछ मांग रहा है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। इसका अर्थ श्राद्ध, तर्पण और पितृ पूजा तुरंत करनी चाहिए। अब आता है 5वां रहस्य, और ये रहस्य सुनने से पहले एक प्रश्न सोचिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि सपने में मृत माता पिता या रिश्तेदार हमेशा एक ही समय पर आते हैं? अधिकतर लोग कहते हैं कि ऐसे सपने सुबह 4 बजे के आसपास आते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय। और ये संयोग नहीं, पितृ उपनिषद बताता है कि ब्रह्म मुहूर्त में इस लोक और पितृलोक के बीच का अवरोध सबसे पतला होता है। उस समय आत्मा की तरंग और मानव मन की तरंग के बीच सबसे कम दूरी होती है। इसलिए वे सपने उसी समय आते हैं जब आत्मा सबसे सहजता से संपर्क कर सकती है। और 5वां रहस्य ये है जो सुनकर आपका मन ढक कर जाएगा।
गरुड़ पुराण के अंतिम भाग में जहां भगवान विष्णु पितृ मोक्ष की विधि बताते हैं, वहां एक श्लोक में लिखा है, यदि कोई जीवित मनुष्य अपने मृत रिश्तेदार को सपने में देखने के बाद अगली सुबह उठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 3 बार उनका नाम लेकर जल अर्पण करता है तो उस आत्मा को तुरंत राहत मिलती है। केवल इतना ही, 3 मुट्ठी जल दक्षिण दिशा में अपने मृत रिश्तेदार का नाम लेकर। ये इतिहास की सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और सबसे कम लोगों को पता चलने वाली पितृ तर्पण विधि है। लेकिन अब सुनिए वो बात जो सुनने के लिए आप पूरे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। सपने में आने वाले रिश्तेदार के विभिन्न व्यवहारों के साथ गरुड़ पुराण ने एक चेतावनी भी दी है। ये चेतावनी उस परिवार के लिए है जो अपने मृत रिश्तेदारों को सपने में बार बार देखता है और कुछ नहीं करता। भगवान विष्णु ने कहा, जो परिवार अपने पितरों के संदेश को 3 पीढ़ियों तक नजरअंदाज करता है, उस परिवार पर पितृशाप पड़ता है। और वो शाप न किसी मंदिर से हटता है, न किसी पंडित से हटता है, न किसी दान से हटता है। वो शाप केवल एक चीज से हटता है, उन्हीं पितरों को शांति देकर। और पितरों को शांति देने का तरीका क्या है? स्कंद पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है। पहला, प्रत्येक अमावस्या के दिन श्राद्ध कीजिए, अपने मृत रिश्तेदार का नाम लेकर तिल का तर्पण कीजिए। दूसरा, गया में पिंडदान कीजिए। यदि गया जाना संभव नहीं तो किसी पवित्र नदी में भी पिंडदान हो सकता है। तीसरा, पितृपक्ष के 15 दिनों में अपने पूर्वजों के नाम पर गाय को घास खिलाइए, कौवे, कुत्ते और मछली को भोजन दीजिए, क्योंकि शास्त्र कहता है इन माध्यमों से अर्पित भोजन पितृलोक में सीधे पहुंचता है। और चौथा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपके माता पिता ने जीवन में जो चाहा, जो पूरा नहीं कर पाए, यदि वो पूरा करना आपके हाथ में है तो वो कीजिए, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है संतान द्वारा पूरी की गई मनोकामना मृत माता पिता की आत्मा अनुभव करती है और उससे उन्हें असीम शांति मिलती है। अब सुनिए वो बात जो सबसे कम लोगों को पता है। सपने में मृत रिश्तेदार कभी कभी कुछ वस्तु देकर जाते हैं, फूल, फल, खाना या कोई चीज, और कभी कभी लेकर जाते हैं। शास्त्र कहता है सपने में मृत रिश्तेदार का कुछ देना आशीर्वाद है और लेना आपके जीवन में कोई परिवर्तन होने का संकेत है। इसमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन यदि सपने में मृत रिश्तेदार आपका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं और आप सपने में न जाने की जिद करते हैं, फिर भी खींचते हैं, ये वो संकेत है जिसे पद्म पुराण सबसे गंभीर संकेत कहता है। और ऐसा सपना आने पर तुरंत किसी विद्वान पंडित से सलाह लेनी और पितृ शांति पूजा करनी अनिवार्य हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बात है जो आपको आश्वस्त करेगी। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि जिस परिवार में संतान भक्ति से अपने मृत माता पिता की स्मृति करती है, जिस घर में प्रतिदिन शाम को दीपक जलाकर पूर्वजों को याद किया जाता है, जिस परिवार में अमावस्या पर श्राद्ध होता है, उस परिवार के पितर तृप्त होते हैं और उस परिवार पर पितरों का आशीर्वाद हमेशा रहता है। उस परिवार में धन टिकता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, संतान का जीवन सुखी होता है और उस परिवार के कुल पर पितरों की सुरक्षा का कवच हमेशा लगा रहता है। और अब सुनिए वो अंतिम बात जिसके लिए ये पूरी कथा आपको सुनाई गई। गरुड़ पुराण में एक श्लोक है जिसे विद्वान पितृ मोक्ष का महामंत्र कहते हैं। ये श्लोक है, ओम पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः। इस श्लोक को प्रत्येक अमावस्या पर, प्रत्येक पितृपक्ष में और जिस भी दिन अपने मृत रिश्तेदार को सपने में देखें, उसके अगले दिन सुबह दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 108 बार जाप कीजिए। और ये मंत्र जपते समय अपनी मृत माँ का चेहरा, पिता का चेहरा या जिस रिश्तेदार को सपने में देखा उनका चेहरा मन में लाइए। भगवान विष्णु ने कहा, इस मंत्र की शक्ति से आत्मा को 7 कल्प की पीड़ा से भी मुक्त किया जा सकता है। माँ का प्रेम मृत्यु से समाप्त नहीं होता, पिता की सुरक्षा देह त्यागने के बाद भी समाप्त नहीं होती, पूर्वजों का आशीर्वाद यमलोक से भी आता है और आपका एक तर्पण, एक श्राद्ध, एक स्मरण उनके लिए असीम आनंद का स्रोत है। इसलिए अब जब भी सपने में अपने मृत माता पिता या रिश्तेदार का चेहरा देखें, डरिए मत, आंखें भिगोकर अकेले मत बैठिए, बल्कि उठिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख कीजिए, 3 मुट्ठी जल अर्पण कीजिए और कहिए कि मैं आपको याद करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं आपकी शांति की कामना करता हूँ। बस इतना ही काफी है, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है संतान के हृदय से निकला एक सच्चा भाव पितृलोक में 1000 पूजाओं से अधिक शक्तिशाली होता है। आपने अभी तक जो सुना वो केवल शुरुआत थी, क्योंकि गरुड़ पुराण में अभी एक अध्याय और है जिस अध्याय के बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं।
उस अध्याय में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा कि मृत रिश्तेदार सपने में ही नहीं, जागृत अवस्था में भी संकेत भेजते हैं, और वे संकेत आपके दैनिक जीवन में इतने सामान्य रूप से आते हैं कि आप ध्यान दिए बिना छोड़ देते हैं। लेकिन उन संकेतों को समझ न पाने का परिणाम क्या होता है, ये बात सुनकर आपका मन कांप जाएगा। पहला संकेत है घर में कौवा आकर बार बार बोलना। शास्त्र कहता है कौवा पितरों का दूत है। जब घर में कौवा आकर असामान्य रूप से बोलता है, जब ऐसा लगता है कि वो कुछ मांग रहा है, तब समझिए कि आपके पितरों ने संकेत भेजा है। उस दिन कौवे को चावल और तिल मिलाकर खिलाइए और मन में अपने मृत रिश्तेदार का नाम लीजिए। गरुड़ पुराण कहता है कौवे के माध्यम से पहुंचाया भोजन सीधे पितृलोक में पहुंचता है। दूसरा संकेत है घर में अचानक अगरबत्ती की सुगंध आना जब अगरबत्ती जली नहीं, या घर में फूलों की सुगंध आना जब घर में फूल नहीं है। पद्म पुराण कहता है आत्मा अपनी उपस्थिति जनाने के लिए गंध का माध्यम भी प्रयोग करती है। जब ऐसा हो, मन में अपने मृत रिश्तेदार को याद कीजिए और कहिए कि मैं आपको महसूस कर रहा हूँ। तीसरा संकेत है कोई वस्तु जो आपके मृत रिश्तेदार की थी, जैसे माँ की साड़ी, पिता की घड़ी, दादा की माला, वो वस्तु अचानक दिखना या उस वस्तु की ओर अनायास ध्यान जाना। ये संयोग नहीं, ये उस आत्मा का अपनी उपस्थिति जनाने का तरीका है। और चौथा संकेत है जो सबसे रहस्यमय है, जब आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हों और अचानक मन में कोई विचार आए जो आपका अपना विचार नहीं लगता, या कोई अंतरात्मा की आवाज सुनाई दे जो आपको रोकती है या आगे बढ़ने को कहती है। स्कंद पुराण कहता है कि ये आपके पितरों का मार्गदर्शन है। वे मृत्यु के बाद भी अपने परिवार को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं और इस माध्यम से अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। अब समझिए वो बात जो इस कथा का सबसे गहरा सत्य है। मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक रूपांतरण है। आपकी माँ ने देह त्याग दी, लेकिन उनका प्रेम देह नहीं त्यागा। आपके पिता का शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनकी सुरक्षा अदृश्य रूप से अभी आप पर है। और आपके पूर्वज, जिन्हें आपने कभी नहीं देखा, जिनके नाम भी आपको पता नहीं, वे भी आपके कुल की रक्षा में लगे हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है पितरों का प्रेम 7 पीढ़ियों तक फैलता है, और जो परिवार अपने पितरों का सम्मान करता है वे 7 पीढ़ियों तक उस परिवार की रक्षा करते हैं। इसलिए आज से ही एक काम कीजिए, प्रत्येक शाम घर में दीपक जलाते समय एक बार अपने मृत रिश्तेदार का नाम लीजिए, मन में उनका चेहरा लाइए और कहिए कि आप जहां हैं शांति में रहें। ये एक छोटा काम, एक छोटी स्मृति आपके पितरों की आत्मा को असीम शांति देती है, और उस शांति के बदले में वे आपके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करते हैं जो आंखों से नहीं दिखती लेकिन हृदय से महसूस होती है। और अंत में याद रखिए वो एक सत्य जो गरुड़ पुराण का सार है, इस संसार में जो जन्म लेता है वो एक दिन जाता है, और जो जाता है वो कभी सच में जाता नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं जाता, स्मृति नहीं जाती, आत्मा नहीं जाती, केवल रूप बदलता है। और उस बदले हुए रूप में भी आपके रिश्तेदार आपके साथ हैं, सपने में, संकेतों में और हृदय के उस गहरे कोने में जहां प्रेम रहता है और कभी नहीं मरता।